हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त वाली चल रही होगी। तो फिलहाल आज जो हम लोग करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 से, जो रिमेनिंग क्वेश्चन बचा हुआ था हम लोगों का लीनियर इनइक्वेशन से। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या था आपका यहाँ पे कि रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ए रियल वैल्यू ऑफ एक्स ऑन द नंबर लाइन सेटिस्फाइंग। ये आपका इनइक्वेशन दिया हुआ है कि 1/2 ब्रैकेट में है 2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 5 1/2 प्लस एक्स एंड ऑल्सो फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वेशन। ठीक है, मतलब शॉर्टकट में ये बोलना चाह रहा है कि इसको आप, इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कीजिए, साथ में एक्स का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो साइन यूज किया गया है लीनियर इनइक्वेशन का। तो इसको दो पार्ट में पहले ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट जो होगा 1/2 2x - 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पार्ट होगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 1/2, फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होगा, यहाँ से लेकर 2x प्लस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 5 1/2 प्लस x। अब दोनों को सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2x, x बचेगा माइनस 1/2 लेस देन और इक्वल टू 2x प्लस 1/2। अब इसको इधर लाते हैं तो x माइनस 2x और लेस देन और इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 2x इज लेस देन और इक्वल टू, नीचे एलसीएम 2 लेते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 + 1 2, तो ये गया बचा 1। तो x माइनस 2x कितना होता है आपका, यहाँ 1 बचा। ठीक है, और x माइनस 2x माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू 1। कोई दिक्कत तो नहीं है। डिवाइड करेंगे बोथ साइड बाय डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ से एक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2x और x को एक साइड लेते आते हैं, लेस देन और इक्वल टू, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 5 2 10 1 11 11/2 माइनस 1/2। ओके, चलिए 2x माइनस x इज लेस देन और इक्वल टू, नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा तो 11 - 1 10, तो 2 5 10, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 5। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट कैसा होगा, सॉल्यूशन सेट x सच दैट x, यहाँ पे देखिए x जो है ग्रेटर देन -1 है, मतलब -1 से आपका बड़ा है x, और लेस देन और इक्वल टू 5 है। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू का यूज़ किया गया है, यहाँ भी इक्वल टू का यूज़ किया गया है। चलिए, यह और x बिलोंग टू क्या है आपका, x बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ रहता है उसका मतलब रियल नंबर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या करने का बोल रहा है आपको यहाँ पे पहला चीज़ जो बोल रहा था कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये मान लेते हैं इसका नंबर लाइन, तो मान लेते हैं 0 यहाँ पे होगा और -1 यहाँ, -2 यहाँ, और 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 5, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको 6 यहाँ। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ रिप्रेजेंट करना था, -1 से लेकर 5 तक, तो -1 से 5 तक, तो जस्ट इसको क्या कीजिए, आप सेट कर दीजिए -1 से लेकर 5 तक। -1 को भी इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है, बन गया। अब दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा था, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब x का सबसे बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, 5, इससे बड़ा तो नहीं होगा। चलिए 5, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, सबसे छोटा वैल्यू -1 पॉसिबल, उससे छोटा तो नहीं हो सकता है क्योंकि -1 से ही स्टार्टिंग है। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लिए, उसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आपका जो आने वाला क्वेश्चन है 7 8 9 10, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझने का कोशिश कीजिएगा इसको।
तो 7 नंबर क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 5 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम ग्रेटर देन दी 3 टाइम इट्स इंटीजर। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मान लेते हैं इसको कि लेट दी ग्रेटेस्ट इंटीजर बी एक्स। ठीक है, यहां से मान लिया कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, यहाँ से आप इन इक्वेशन को बनाने के लिए सीखिए कि कैसे पढ़ के हम लोग बना सकते हैं। देखिए फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज सच दैट इफ 5 इज एडेड टू इट्स डबल, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर हम लोग डबल करते हैं 2x और इस पे 5 ऐड करते हैं। देखिए इफ 5 इज एडेड टू इट्स डबल, मतलब इसका डबल कर देते हैं और इसमें 5 ऐड करते हैं, तो क्या होता है, द रिजल्टिंग नंबर बिकम ग्रेटर देन दी 3 टाइम्स दी इंटीजर। मतलब ये जो रिजल्टिंग नंबर जो निकलेगा इसका, ये ग्रेटर देन होगा किससे, 3 टाइम इसका इंटीजर से, मतलब 3x से। समझ गए आप लोग। चलिए अब क्या करना है आपको, यहाँ पे x निकालना है। x निकालते हैं इसको सॉल्व करके, तो 2x माइनस 3x ग्रेटर देन -5। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -x इज ग्रेटर देन -5। अब क्या करेंगे, बाई डिवाइडिंग -1 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन 5। चलिए ये निकल गया। अब देखिए तो यहाँ पे क्या निकलना था आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आपका लेस देन 5 है, और यहाँ पे इंटीजर है। इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 ये सारा इंटीजर हो गया। इंटीजर में पॉइंट नहीं आता है, इसका मतलब 5 से जो लेस होगा वो 4 ही होगा, और 4 ही सबसे बड़ा होगा, 5 तो इंक्लूड है नहीं इसमें। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए तो ये हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट हाउ मच मनी शुड ए मैन हैव सो दैट ही मे लेफ्ट विथ नॉट लेस देन ₹600 आफ्टर गिविंग हाफ ऑफ हिज मनी टू हिज वाइफ एंड 1/8 टू ईच ऑफ हिज टू सन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि एक मैन के पास कम से कम कितना पैसा होना चाहिए ताकि वो अपने वाइफ को जो है आधा मनी देने के बाद और सन को 2 सन को 1/8 पार्ट देने के बाद उसके पास कम से कम 600 या 600 से ज़्यादा बचना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट दी मनी मैन हैव, मान लेते हैं कि मैन के पास जो मनी है वो है ₹x। ठीक है, तो ये वाइफ को कितना पैसा देना चाहता है, गिविंग हाफ ऑफ मनी टू हिज वाइफ, मनी गिव टू हिज वाइफ, आधा पैसा देना चाहता है। इसका जो हस्बैंड है अपने वाइफ को आधा पैसा दे देना चाहता है, x/2। ठीक है, और मनी अपने बेटे को कितना पैसा देना चाहता है, मनी गेव टू हिज टू सन। ठीक है, मनी गेव टू हिज टू सन, 2 बेटा है तो एक बेटा को ये कितना देना चाहता है, 1/8 पार्ट, मतलब x का 1/8 पार्ट। तो 2 बेटा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कितना होगा, 2 4 जा 8, तो कितना होगा x/4। मतलब बेटे को कितना देगा ये, x/4, पत्नी को कितना देगा ये, x/2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैन के पास कितना मनी था, x मनी था, कितना मनी ये दे दिया, x/2 मनी किसको दिया, वाइफ को दिया, और प्लस x/4 मनी कितना दिया, अपने 2 बेटे को दे दिया, मतलब इतना मनी ये टोटल बांट दिया। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको कि मनी बांटने के बाद इसके पास, मैन के पास कम से कम 600 या 600 से ज़्यादा बचना चाहिए। इसका मतलब यहाँ जो आपका x है, x में इतना मनी बांटने के बाद कम से कम ये 600 से बड़ा होगा या 600 से बराबर होगा। ठीक है,
ई बांटने के बाद इसके पास जो मनी बचेगा वो कम से कम 600 या 600 से इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन बना लिए यहाँ से, बस आपको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए x माइनस एक्स बाई 2 और माइनस एक्स बाई 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। ठीक है, चलिए तो x माइनस, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो बाई मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 2x माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24 2400। ठीक है, तो 4x माइनस 2x माइनस 3x, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2400। चलिए तो मैन के पास कितना पैसा होना चाहिए, देयरफॉर x इक्वल टू, एटलीस्ट पूछ रहा था आपसे कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम इसके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2400, मतलब कम से कम इसके पास 2400 पैसा तो होना ही चाहिए, तभी इसके पास 600 रुपया बचेगा। समझ गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर, मतलब मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इसमें से कोई एक साइड है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बोल रहा है आपसे कि ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स वन मेजर 2 सेंटीमीटर मोर देन दी अदर, मतलब जो आपका 2 साइड रिमेनिंग है इसमें अगर मान लेते हैं कोई एक साइड है तो दूसरा साइड इसका जो है 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, मतलब x प्लस 2 है। ठीक है, तो प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि जो तीनों साइड है आपका 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। तो कैसे प्रूव करेंगे, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट दी वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि एक साइड ऑफ ए ट्रायंगल जो है वो x सेंटीमीटर, ये दिया नहीं है, हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए तो अदर साइड क्या हो जाएगा आपका, अदर साइड इज इक्वल टू x प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए थर्ड साइड क्या होगा आपका, थर्ड साइड जो ऑलरेडी गिवन है आपका, थर्ड साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जो कि गिवन है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो चलिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी पता है कि द सम ऑफ 2 साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप कोई भी 2 साइड सम कर देते हैं ट्रायंगल में तो वो तीसरा साइड से बड़ा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ से कोई 2 साइड को ऐड कर लेते हैं, x प्लस और x प्लस 2, ये क्या होगा, बड़ा होगा तीसरा साइड से, मतलब 8 सेंटीमीटर मान लिए। ठीक है, चलिए तो x प्लस 2, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया, ग्रेटर देन 8, तो x प्लस एक्स 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 8, तो 2x इज ग्रेटर देन, इसको इधर लाएंगे तो 6 और x इज ग्रेटर देन 3। प्रूव्ड हो गया, जो आपका x है वो बड़ा है 3 से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। चलिए एन इंटीजर इज सच दैट हाफ ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि लेट दी इंटीजर बी एक्स। अब क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन इंटीजर इज सच दैट हाफ ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर इज एटलीस्ट 4 मोर देन दी 1/3 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई इंटीजर है 5, ठीक है, और ये 5 जो है इसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा 4, ठीक है, और इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 6। इसका प्रीवियस इंटीजर है 4 और इसका नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 6। उसी तरह यहाँ पे इसका प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, प्रीवियस इंटीजर इस x माइनस 1, ठीक है, और नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, नेक्स्ट इंटीजर वो होगा x प्लस 1,
कोई दिक्कत तो नहीं है। चल देखते क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको कि एन इंटीजर इज सच दैट हाफ ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर, अगर नेक्स्ट इंटीजर का हाफ करते हैं मतलब x प्लस 1/2, तो इस एट लीस्ट 4 मोर देन दी 1/3 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, मतलब ये एट लीस्ट कम से कम ये 4 या 4 से ज़्यादा भी है, किससे, इसका 1/3 से, मतलब x माइनस 1/3। अगर इसका प्रीवियस इंटीजर को 1/3 कर देते हैं तो ये वाला कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा भी है। तो इन इक्वेशन यहाँ पे बन गया। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, x निकालिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बाई मल्टीप्लाइंग, इसका एलसीएम 2 और 3 क्या होगा 6, बाई मल्टीप्लाइंग 6 ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6x प्लस 1/2 माइनस 6x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 4 जा 24, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 और माइनस 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, तो 3x माइनस 2x x हो जाएगा, और 3 प्लस 2 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19, तो x आपका कम से कम कितना होना चाहिए 19 होना चाहिए, देयरफॉर x इक्वल टू 19। चलिए आपका आंसर आ गया। तो यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका लीनियर इनइक्वेशन का। तो होप करते हैं आप इस पूरे लेक्चर को एंजॉय किए होंगे, एंड मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग करेंगे न्यू चैप्टर से शुरुआत। एंड हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाय, एंड पढ़ाई करते रहिएगा, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद जय भारत।